मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मगर अब श्याम पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल अभी तक श्याम रंगीला का नामांकन नहीं हो सका है। श्याम ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नामांकन दाखिल करने में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। दरअसल श्याम रंगीला सोमवार को नामांकन पत्र लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन नामांकन पत्र नहीं पा सके। 3 घंटा लाइन में लगने के बाद वापस जाते वक्त पत्रकारों से हाथ जोड़कर अपने अंदाज में वो बोले, भैया मान गए, मोदी जी भगवान हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की वजह से ही फेमस हुए थे श्याम रंगीला। जी हां, दरअसल वो हूबहू पीएम की आवाज निकालते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है श्याम रंगीला और आखिर उन्होंने राजनीति के पिच पर उतरने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट का ही चुनाव क्यों किया। दरअसल श्याम ने एक्स पर लिखा कि वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय 14 मई सुबह 9:15 लगभग वो पहुंच गए थे। वहां कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी हमने। श्याम ने बताया कि उन्होंने 13 मई को भी नामांकन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा था कि दोस्तों, यह मजाक नहीं है, मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा हूं। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे चुनाव लड़ने का यह कारण है कि जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां ऐसा न हो जाए कि कोई कैंडिडेट ही नहीं है। वाराणसी की जनता मुझे बुला रही है। जब मैंने इसकी घोषणा की तब मुझे इतना प्यार मिला, मैं उत्साहित हूँ। श्याम ने कहा था कि वो वाराणसी में चुनाव लड़ने के लिए श्री गंगानगर से कोई टीम नहीं लेकर जा रहे हैं। सारी टीम वाराणसी की जनता के बीच से ही तैयार करेंगे। वो हार जीत एक अलग मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। मैं फेमस होने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता के बीच पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस हूं। आपको बता दें कि श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के मानकथेरी गांव के रहने वाले हैं। श्याम रंगीला का असली नाम श्याम सुंदर है और उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इसी शो से वो देश के घर घर में पहचाने गए। टीवी के बाद श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी और मिमिक्री जारी रखी। खासकर पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला बहुत ज्यादा मशहूर हुए। श्याम रंगीला साल 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही श्याम रंगीला ने स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कहकर पार्टी से किनारा कर लिया था। वहीं पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा था। इस वीडियो पर खूब विवाद हुआ था। वहीं बीते साल पीएम मोदी जंगल सफारी पर गए थे। इसके बाद श्याम ने भी जयपुर के झालना के जंगल में पीएम की नकल करते हुए वीडियो बनाई। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने मोदी की नकल करते हुए एक नीलगाय को चारा खिलाया, जो कि नियमों के खिलाफ था। इस मामले पर खूब विवाद हुआ और आखिरकार श्याम रंगीला को माफी मांगनी पड़ी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर श्याम रंगीला वाराणसी से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल इस मामले पर श्याम रंगीला का कहना है कि जैसा सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, वैसा वाराणसी में न हो, इसलिए मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
दरअसल सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस समेत कई अन्य उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की राह साफ हो गई। श्याम रंगीला का कहना है कि ऐसा वाराणसी में न हो, इसीलिए उन्होंने वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन शायद वो अब वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।